आज मुझे मुंशी प्रेमचंद के पूस की रात याद आ रही है। पूस की रात का चित्रण है। किसान मेहनत मजदूरी करके साहूकार से कर्ज लेकर के खेती करता है, रात को खेती की रखवाली करता है। जबरा उसका कुत्ता है, वह दोनों रखवाली करते हैं। अंत में फसल जानवर खा जाते हैं और इस प्रकार का चित्रण किया है, बहुत मार्मिक। इस बार की फसल तो किसानों का न खाद की वजह से जाएगी, न पानी की वजह से जाएगी। हो सकता है बिजली भी पर्याप्त मिले, नहर में पानी भी आए, लेकिन यह जो छुट्टा साढ़ आपको दिख रहे हैं योगी साहब, इनके वजह से इस बार किसान के खेत में एक दाना जाने वाला नहीं है। हम इस समय हैं बासुपुर गांव में। यह बासुपुर इंटर कॉलेज है। एक बार इधर दिखा दीजिए राकेश, यह बासुपुर इंटर कॉलेज है। इधर दिखा दीजिए, यह रोडवेज की बसें जा रही हैं। यह नेशनल हाईवे 29 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 29, जो वाराणसी से चल करके गोरखपुर सोनौली होते हुए नेपाल तक जाता है। इस समय मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 20, 25 से कम नहीं होंगे। अब आप वीडियो देखने वाले हमारे मित्र लोग इसकी गिनती कर सकते हैं। भैया एक गांव में इतने बछड़े, अभी एक माता जी आई थी, कह रही थी, अभी वह हैं उधर, वह कह रही थी कि जो हम लोगों ने चरी की खेती किया था, वह सारी चरी की खेती समाप्त हो गई। यह सब चर गए। इस टाइम यहाँ बैठे हुए हैं। शाम जब सूर्यास्त होगा, भगवान भास्कर जैसे ही अस्तांचल की तरफ जाएंगे, वैसे ही बहादुर लोग निकलेंगे और बहादुर लोग निकल करके जाएंगे खेतों की तरफ, झुंड बना करके। जो किसान होगा उसको जानता होगा, या बैठा बैठा करके फसल को चर डालते हैं। फसल नष्ट हो जाएगी, किसान किसके घर जाएगा? महंगी खेती हो गई है, महंगी खाद आपने कर दिया। खाद के लिए लाइन प्रतिवर्ष लगती है, प्रतिवर्ष किसान पीटा जाता है। ट्रांसफार्मर आपने कह दिया 72 घंटे में बदल दिया जाएगा, महीने भर में भी नहीं बदला जा रहा है, बिना घूस के नहीं बदला जा रहा है। हम किसी प्रकार पानी की भी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन इससे कैसे जान बचाएंगे? यह देख लीजिए, जहाँ भी जाएंगे, जिस खेत में जाएंगे, उस खेत की क्या दशा होगी, कल्पना आप कर सकते हैं। इनके लिए क्या किया जाए, मारा भी नहीं जा सकता। यह साहिवाल नस्ल का बछड़ा है, यह भी साहिवाल है, यह दोगली प्रजाति के बछड़े हैं, सारे बछड़े हैं। उधर किसी ने बैल को भी छोड़ दिया है। चारे की कमी की वजह से किसानों ने जैसे ही दूध पीना बछड़े ने बंद कर दिया, वैसे ही छोड़ दिया। क्योंकि साहब एक सुझाव आपको दे रहा हूँ, आप मानोगे नहीं इस बात को, और नहीं मोदी मानेंगे। गाय तो रखे हो, मैंने देखा जर्सी को भी आप सहला रहे थे। जिनके दिल हैं, थम हैं, यह जोगी साहब देख लो, मैं किसान हूँ, चरवाही किया हूँ, 14-15 साल गायों को चराया हूँ। यह जर्सी प्रजाति का है, यह दोगला है, यह भी जर्सी, यह भी दोगला है। जिनके दिल नहीं है, वह सब सुअर से क्रॉस है। वह गोवंश में आते ही नहीं, यह भी गोवंश में नहीं आएगा। वह गोवंश में आएगा जिसको मैं दिखा रहा हूँ, यह भी गोवंश में आएगा। वह जो काला और सफ़ेद रंग का है, वह गोवंश में नहीं आएगा। यह गोवंश में आएगा, यह गोवंश में आएगा। आप डिफाइन कर लो ना, बुलवा लो पशुपालन के निदेशक को, उनके विशेषज्ञों को बुलवा करके। मैं यह नहीं कहता कि इन पर छुरी चले, इनको कटवाओ, लेकिन व्यवस्था तो करनी चाहिए। क्या करें, आपके बारे में एक दिन हाँक के ले आए, 1000, 2000, 500, 10,000, 20,000 ऐसे आएंगे। किसान चिल्ला रहा है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। आज मैं हूँ 3 अगस्त 2017 को बासुपुर गांव में, यह सैदपुर और गाजीपुर के मध्य का गांव है। यह यहाँ की यह पेयजल की टंकी है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यह आपके कृत्यों से किसान के जो शत्रु पैदा हुए हैं, उन्हें मैं दिखाना चाहूँगा। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हमने दिखा दिया, हमने बता दिया, और जो समस्या आने वाली है उस समस्या को भी बता दिया। आपको तो लगता होगा हम तो चढ़ करके उस कत्ल खाने में 2012 से ही चढ़ करके भीतर तक हमने वीडियो किया था, लाइव किया था। कजाकपुरा गाजीपुर में भी योगी साहब जो भी देखते होंगे, उनके समर्थकों को भी कहना चाहूँगा, जो गाजीपुर शहर में एमएच इंटर कॉलेज के पास पशु बधशाला था, हमने याचिका किया था माननीय उच्च न्यायालय में, और याचिका के बाद भी आपके लोगों ने, आपके नगर निगम के जो अध्यक्ष थे, उन लोगों ने नहीं हटवाया। तो मैं तो गोपालक हूँ, गो सेवक हूँ, हमेशा से इनके प्रति मुझे पता है। दिलीप की गौ सेवा से लेकर के, और इनके एक एक रोम में एक एक देवता का वास है। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार,
यह सब मेरे भीतर तक है। लेकिन किसानों की रक्षा कैसे होगी, उनकी खेती कैसे बचेगी, किसानों के खेत में मेहनत के बाद फसल कैसे जाएगी, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको ढूंढना ही पड़ेगा। जब आग लगती है तो इस प्रदेश में और देश में लोग तालाब खोदते हैं। यह परंपरा खत्म होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका